रेखा दी, कितने सालों से आप लक्ष्मी बना रही हैं? लगभग 8-9 साल तो हो गए होंगे। हम्म। क्या लक्ष्मी तो वैसे बनाए रहे हैं, पर इस रूप में 8-9 साल हो गए। क्या है लक्ष्मी बनाने का विधान? भाई वैसे तो हमारे यहाँ के जितने भी त्योहार हैं सब मौसमी त्योहार हैं। हम्म। कि जैसे कि ये है कि जैसे इस मौसम में गन्ना होता है, हम्म। नींबू होता है, हम्म। तो लक्ष्मी तो बरसों से बनती आ रही है। हम्म। यह है कि अब थोड़ा थोड़ा आधुनिकरण हो गया है, रूप बदल गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ये मौसमी है, इस मौसम में गन्ना होता है हम्म। और खीले होते हैं हम्म। और नींबू होता है और मौसमी फल होते हैं। हम्म। और इसका जो पौराणिक कारण है वो अलग है। हम्म। कि जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हम्म। अब समुद्र मंथन तो जो हुआ था हमारा वो सतयुग में हुआ था, है ना। तो उस सतयुग में जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, असुरों में और देवों में जो संग्राम छिड़ा था, तो उस समय ये जो लक्ष्मी पैदा हुई थी वो हुई थी गज लक्ष्मी, कमल के साथ बैठी हुई। हम्म। और इस लक्ष्मी का जो है अलग अलग जो है, जैसे हर इंसान की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो ऐसे हर लक्ष्मी की अपनी अलग अलग विशेषता है। अब वो गज लक्ष्मी कहलाए क्योंकि उसी समय ऐरावत हाथी का भी समुद्र मंथन से उसमें से उत्पत्ति हुई थी। हम्म। और फिर लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विवाह कर लिया था, तो वो विष्णु पत्नी कहलाई। हम्म। और साथ ही साथ उनकी फिर उसमें गज लक्ष्मी के रूप में पूजा होने लगी। हाथी के रूप में जब आई तो वो ऐरावत रूप में कहलाने लगी, क्योंकि हाथी को गन्ना बहुत पसंद है, इसलिए वो गज लक्ष्मी ऐरावत लक्ष्मी कहलाई। और एक होती है राज लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के कई रूप हैं, हम्म। तो यहाँ पर हम हर रूप नहीं दिखला सकते थे, तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 3 रूप दिखलाए इनके। तो ये अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और सबसे पहले जो है ये लक्ष्मी को भी किए जो है चंचला कहते हैं। चंचला हम खीले को भी कहते हैं, क्योंकि चंचल होती है, कहीं पर अधिक टिकती नहीं है ये। तो जहाँ पर श्रद्धा भाव प्रेम भाव ज़्यादा होता है वहाँ पर ये लक्ष्मी जो अवश्य टिकती है, ऐसा कहते हैं। चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, मध्यम वर्गीय आदमी हो, कोई भी हो। तो ये खीले जो हैं ये शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं, शुक्र ग्रह से बने हैं। तो शुक्र ग्रह का मतलब होता है कि धन धान्य को देना। और जब हम ये लक्ष्मी बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम गन्ने का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका आसन स्थापित करते हैं। जो बनाई जाती है आसन स्थापित किया जाता है। तो आसन जब स्थापित होता है तो उसमें हम जो है ये अपने जो गेरू और विश्वार जो हमारे यहाँ होता है उससे अर्पण देकर उसमें हम सबसे पहले घर के सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार धनराशि चावल रखते हैं उसमें, और धनराशि रखते हैं और चूड़े रखते हैं। अभी इसलिए रखते हैं कि चूड़े रखने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर इसके जैसे ये बुजुर्ग के समय से आया है कि ये जिस दिन हमारा टीका होता है भगवान का, तो उस दिन ये सर पर रखे जाते हैं बुजुर्गों के द्वारा। और मुख्य कारण यह है कि इसमें जो गन्ना है, खाने पीने की वस्तु है, वो चावल है, चूड़े हैं, तो यह है कि ये प्रार्थना करते हैं कि भाई जैसे मैंने तुझको अन्न अर्पित किया है, तो ऐसे ही मेरा घर जो है अन्न से भरा रहे। मुझे हीरा मोती सोना से कुछ नहीं चाहिए, बस अन्न से मेरा घर भरा रहे, ताकि कोई भी इंसान आए मेरे घर से भूखा न जाए। नींबू रखने का क्या वो महत्व है? भाई नींबू रखने का महत्व तो ये होता है कि उस समय तो मुखौटे नहीं बनते थे, नींबू भी बाद में आया। पहले से तो ऐसे लक्ष्मी काट कूट कर रख दी जाती थी, एक पिछौड़ा उसको ढक देता था, परंपरागत पिछौड़ा वो होता था। आजकल तो थोड़ा आधुनिकरण हो गया, लगते अच्छे हैं, लेकिन उनकी हमारे यहाँ जो बनते थे उसकी पूजा होती थी पहले पिछौड़े की। और वही पिछौड़े पे जो घर लक्ष्मी होती थी, जैसे हमारी ईजा ईजा पहनती थी उसको, तो हमने अभी जो रखे हुए हैं वो हमारी पास निशानी के रूप में है। तो वो पिछौड़ा की पूजा होती है। और नींबू तो ये होता था कि उस वक्त फिर अब लक्ष्मी का मुंह कैसे बनाए, तो गन्ने के बीच में नींबू को फंसा देते थे, उसमें अपनी पेंसिल से या कोई भी उनके पास जो बनी कलाकारी उससे उसका मुंह बनाकर थोड़ा सा मुंह दिखा देते थे, फिर भी थोड़ा सा घूंघट ढका देता था ताकि ये
हमारे यहाँ भी देखते थे कि बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो अभी भी कोई बड़े आते हैं तो अब घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं अपना सर को वो ढकती हैं। अच्छा रेखा दी, ऐसा सुनने में आता है कि जो लक्ष्मी बनाई जाती है ये नैनीताल में ही है या पूरे उत्तराखंड में या और जगह भी इस तरीके से बनाई जाती है, मनाई जाती, क्या है इसका? मेरे विचार से तो ये सब जगह नहीं बनाई जाती है। अब गढ़वाल में भी पहले नहीं बनती थी लेकिन ये अब बनने लगी, लेकिन गढ़वाल में कई जगह नहीं पर नहीं बनती है ये उत्तराखंड में। और चंपावत में देखा कि चंपावत में आधे हिस्से में तो लक्ष्मी खूब अच्छी बनाते हैं लोग, लेकिन आधे हिस्से में नहीं बनाते, वो खाली मूर्ति रख देते हैं और गन्ने खड़ा कर देते हैं। लक्ष्मी के साथ और क्या क्या बनाते हैं, किस चीज़ की मूर्तियाँ बनाई जाती? मूर्तियाँ तो मूर्तियाँ तो लोग एक ही बनाते हैं। अच्छा उसी में सारे रूप आ गए उनके। अच्छा। और यह है कि मुख्य रूप से लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा अवश्य होती है। अच्छा, बाकी और नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज? मैं तो पूरे नगरवासियों को, क्या पूरे उत्तराखंड वालों को ये कहूँगा कि ये दीपावली का त्यौहार सबको बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि आजकल के परिवेश में हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य मिले और मानसिक शांति मिले।